Assalamu alaikum students. I'm your English teacher, Ma'am Maria. Welcome to your English online class 4. Students, I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Today we start chapter number 1, Ben's kite. Ben की पतंग. Okay, let's start. One bright, एक रोशन और चमकदार, ठीक है, ब्रीजी डे, हवादार दिन, बेन्स मॉम एंड डैड टुक हिम टू द काइट फेस्टिवल ऑन द हिल. एक रोशन और हवादार दिन को बेन की अम्मी और अब्बू इसे पतंग मेले के लिए पहाड़ी की चोटी पर ले गए. ठीक है, फेस्टिवल मेला या त्यौहार, हिल पहाड़ी. एवरीवन हर एक या हर कोई. देयर वॉज फ्लाइंग काइट्स पतंग उड़ा रहा था. देयर वॉज ह्यूज काइट्स एंड स्मॉल काइट्स. ह्यूज मीन बिग, बड़ी. काइट्स छोटी और बड़ी. ठीक है, पतंगें. काइट्स लाइक ऑक्टोपसिस. ठीक है, काइट्स विथ स्ट्रीमिंग टेल्स एंड काइट विच कुड वाइल इन द एयर एंड डू स्टर्न. ठीक है, वहाँ बहुत बड़ी और छोटी पतंगें, ऑक्टोपस की शक्ल की पतंगें, पतली लहरदार दमों वाली पतंगें और चक्कर खाती करतब दिखाती पतंगें थी. ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स की ये पतंगें थी उस मेले में. द फैमिली सैट देयर. अम्मी ने, मतलब वो जो फैमिली थी बेन की, वहाँ उसको मेले में बैठ गई, मतलब कि वो मेला देखने आई थी और वो मेला देख रहे थे. दे वॉच्ड दे फ्लाइंग काइट्स. बेन आल्सो वांटेड टू फ्लाई अ काइट. ठीक है, अब वो जो मेले में आई हुई थी सब, तो वो बेन की फैमिली वो काइट्स देख रही थी, जैसे मतलब मुख्तलिफ किस्म की काइट्स थी, वो उड़ा रहे थे, तो वो देख रहे थे. बेन आल्सो वांटेड टू फ्लाई अ काइट. और बेन भी चाहता था कि वो पतंग उड़ाना चाहता था. ठीक है, मॉम बाउट मीन खरीदना. बेन अ वेरी टेनी ब्लू काइट सो दैट ही कुड ज्वाइन इन द फन. उसकी अम्मी ने क्या कि बेन के लिए एक बहुत छोटी नीली पतंग खरीदी. ठीक है, ताकि वो ज्वाइन कर सके, उसमें हिस्सा ले सके, उस तफरी में हिस्सा ले सके. फन मीन्स तफरी या कोई करतब वगैरह. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लाइन. बेन लव टू फील हिज काइट टगिंग इन द विंड. इट डिड नॉट गो एज हाई एज द बिग काइट्स and it did not do tricks, but it was his kite and he was proud mean फखर of it. अब ये बड़ी पतंगों की तरह ऊंची नहीं जाती थी और ना ही ये करतब दिखाती थी. ठीक है, ट्रिक्स मीन करतब. ठीक है, ना ही वो करतब दिखाती थी, लेकिन ये इसकी पतंग अपनी थी और उसे इस पर फखर था. प्राउड ऑफ इट, उसको फ़ख्र था क्योंकि ये इसकी अपनी पतंग थी. आफ्टर द फेस्टिवल, त्यौहार के बाद, बेन टुक हिज काइट होम एंड फाउंड अ स्पेशल प्लेस फॉर इट ऑन टॉप ऑफ द बुक शेल्फ इन हिज रूम. जब त्यौहार ख़त्म हो गया, उसके बाद बेन अपनी पतंग को घर ले गया और वो अपने कमरे में किताबों की शेल्फ के ऊपर उसके लिए ख़ास जगह ढूंढी जहाँ उसने वो काइट रखी थी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट विंडी डे, हवादार दिन. अगले हवादार दिन, मतलब कि जब नेक्स्ट डे हुआ तो तब हवा चल रही थी. बेन टुक इट डाउन एंड आस्क्ड हिज मम इफ दे कुड गो टू द प्लेइंग फील्ड एंड फ्लाई इट अगेन. अब वो अगले दिन अपनी अम्मी से बैठ के पूछता है कि क्या मैं पतंग ग्राउंड में जा सकता हूँ पतंग उड़ाने के लिए दोबारा. मम एग्रीड एंड सोन द टेनी ब्लू काइट वाज फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई. और माँ उसकी जो थी वो मान गई. एग्रीड मीन मान जाना. और वो कुछ ही देर बाद वो पतंग उड़ाने उसने शुरू कर दी और वो बहुत पीक पे आसमान पर चली गई, बहुत दूर. ठीक है, ऊंची हो गई. बेन हेल्ड इट टाइटली. और बेन ने उसको टाइटली पकड़ा हुआ था. उसकी जो स्ट्रिंग जो थी, मतलब जो धागा था उसका. ठीक है, फीलिंग द स्ट्रिंग टगिंग एंड हिज फिंगर. जब वो हवा में उड़ी थी, उसका जो दबाव आता था फिंगर पे, वो उसको महसूस कर रहा था. ठीक है,
और वो उसको वो अच्छा भी लगता था जब वो उसको दबाव उसको फिंगर पर पड़ता था, वो उस दबाव को महसूस करके वो खुश होता था। सडनली अचानक देयर वॉज एन एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, इट पुल्ड द स्ट्रिंग राइट आउट ऑफ बेन हैंड, द काइट फ्लू अवे। अब अगले दिन क्या हुआ, अचानक एक ज़ोरदार हवा चली और बहुत तेज़ हवा थी, जिसकी वजह से वो बेन की हाथ से वो जो धागा था वो छूट गया और वो जो काइट थी वो उड़ गई। मम एंड बेन आफ्टर रन आफ्टर इट एज फास्ट एज दे कुड, दे ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ द trailing string, but the wind was faster than they were. It flew the tiny kite on the top of a very tall tree. They could not get it down, and Ben and his mom went home feeling very sad. मम और जो बेन थे वो दोनों उस काइट का पीछा करते रहे, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि वो उनका उस काइट का पीछा ना कर सकी, और वो जो मम और बेन थे वो बहुत उदास वापस घर चले गए। फिर अगले दिन क्या हुआ, व्हेन बेन्स डैड came home from work the next day, he had a long thin parcel for Ben. It was a न्यू काइट। अगले दिन जब उसके डैड घर वापस आए काम से, मतलब काम करके ऑफिस से वापस घर आए, तो वो अपने साथ एक थिन पार्सल लाए और उसमें क्या था, इट वाज अ न्यू काइट, एक न्यू काइट थी। डैड हेल्प्ड बेन पुट इट टुगेदर, इट वाज बिगर देन हिज ओल्ड वन एंड हैड अ फेस विद रेड एंड येलो कलर। उसका फेस कैसा था, रेड एंड येलो कलर, एंड 2 राउंड आइज, और 2 आइज बनी हुई थी। इट हैड आल्सो स्ट्रीमिंग टेल, और उसकी स्ट्रीमिंग टेल्स भी थी। बेन वॉज प्लेस्ड, बेन बहुत खुश था, ठीक है, प्लेस्ड मीन खुश। ही थैंक्ड हिज डैड एंड ran upstairs टू पुट इट ऑन हिज शेल्फ, और उसने अपने डैड का शुक्रिया अदा किया और काइट को शेल्फ पे रखने चला गया, ऊपर वाली मंजिल पे, ठीक है, दौड़कर वो शेल्फ पर रखने चला गया। द काइट स्माइल्ड डाउन एट हिम, ऐसा लगा जैसे पतंग उस पर मुस्कुरा रही हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, यू डू नॉट वांट टू गो आउट एंड फ्लाई इट डू यू आस्क्ड डैड। अब्बू ने क्या पूछा, तुम बाहर जाना और इसे उड़ाना नहीं चाहते हो? नो सेड बेन, आई थिंक इट इज सेफर ऑन द शेल्फ। तो बेन ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में ये शेल्फ पर पड़ी रहे, ठीक है। सो बेन स्टेड ऑन द शेल्फ, ही डिड नॉट वांट टू फ्लाई इट इन केस इट गो अवे। अब उसे डर था कि हवा चल रही है, ये वाली काइट पे उड़ के चली जाए, इसलिए वो उड़ाना नहीं चाहता था। वन विंडी मॉर्निंग, अगली सुबह, ठीक है, एक सुबह जब तेज़ हवा चल रही थी, मम केम इन टू बेन्स रूम एंड सा हिम लुक अप at his kite. My kite is not smiling anymore, said Ben. अब बेन ने कहा, मेरी पतंग मुस्कुरा नहीं रही, ये ज़्यादा खुश नहीं लग रही, ठीक है। He is not feeling very happy, और ये ज़्यादा खुश नहीं लग रही। आगे से क्या हुआ, why? अब क्या उसकी अम्मी पूछती है, why, what is the matter with him? asked mom, कि इसके साथ क्या मसला है, क्यों उसके साथ क्या मसला है। अब वो बेन से पूछ रही है कि काइट के साथ क्या मसला है, क्यों खुश नहीं है। तो आगे से बेन क्या जवाब देता है, आई थिंक ही वांट टू फ्लाई, ही डज नॉट लाइक स्टेइंग, कि मेरे ख्याल से ये उड़ना चाहती है, ठीक है। ऑन द शेल्फ एवरी डे, बेन आंसर क्वाइटली, और से हर रोज़ शेल्फ पर पड़ा रहना पसंद नहीं है। बेन आहिस्ते से जवाब देता है कि ये उड़ना चाहती है, हर रोज़ इसे शेल्फ पर पड़ा रहना पसंद नहीं। वेल, अच्छा, लेट्स गो आउट एंड फ्लाई हिम देन। अब उसकी अम्मा क्या कहती है, अच्छा तो बाहर जाएं और इसे उड़ाएं। व्हाट इफ़ ही गेट अवे, तो आगे से बेन से कह रहा है कि अगर ये उड़ भी गई तो फिर भी क्या हुआ। उसकी अम्मी कहती हैं, अगर उड़ गई तो फिर क्या होगा। ही वन नॉट सेड बेन मम चेयरली, आई विल शो यू अ स्पेशल वे ऑफ होल्डिंग द स्ट्रिंग। बेन की अम्मी ने खुशगवार मूड में कहा कि ये उड़ कर गुम नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी, डोरी पकड़ने का कोई एक ख़ास तरीका बताऊंगी, ठीक है। इन द फील्ड द काइट स्वॉप्ड हाई अप इन द स्काई, ऑलमोस्ट एज हाई एज
द क्लाउड, मैदान में पतंग फराटे भरती हुई आसमान की तरफ ऊपर चली गई, करीबन इतनी ऊंची जिस पर ऊंचाई पर बादल होते हैं। ठीक है, अब लुक ही स्माइलिंग एट मी शाउटेड बेन, ही इज हैप्पी टू बी फ्लाई। बेन भी खुश था और वो पतंग की डोरी जो वो जानता था कि इसके हाथ की हथेली पर बहफाजत लिपटी हुई है। ठीक है, अब वो उसकी मम जो थी आगे ये बताएंगी, उसकी मम्मा ने उसको न्यू तरीका बताया था। ठीक है, अब देखो वो मुस्कुरा रहा, शाउटेड कि देखो ये उड़कर बहुत खुश है काइट। बेन वॉज सो हैप्पी टू फील द लाइक द काइट टर्किंग एंड द स्ट्रिंग विच ही न्यू वॉज लोप्ड सेफली अराउंड द पाल्म ऑफ हिज हैंड। अब वो उसकी मामा ने उसको डोरी पकड़ने का तरीका बताया था और वो उसके हाथ की हथेली में बहफाजत लिपटी हुई थी कि ज़ोरदार झटके महसूस करके उसको खुशी हासिल हो रही थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी होंगे, और फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।